अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो रात के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग आए हुए थे बाहर। आज मैंने खाना नहीं बनाया था, कुछ तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी तो उस वजह से तो मैंने कहा चले बाहर से आज कुछ खा आएंगे। तो अभी हम लोग आए हुए थे जी फ्राई चिक्स पे। फ्राई चिक्स पे मेरे ख्याल में मैं लाइफ में कोई फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। वैसे इनका बर्गर मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया हुआ है। आज हमारा मूड तो नहीं था। फ्राई चिक्स का बर्गर कुछ ख़ास नहीं होता है, बस ठीक ही होता है, मीन्स के बहुत अच्छा नहीं होता है बस। तो लेकिन हम लोग का कहीं दूर जाने का मूड नहीं था और हमारे करीब जो है ना वो ज़्यादा फ्राई चिक्स ही पड़ता है। तो रात क्योंकि लेट भी हो गया था तो इस वजह से तो अभी हम लोग फ्राई चिक्स पे आए हुए थे। तो अभी ऑर्डर हमने कर दिया था। बर्गर मेरा खाने का दिल था तो बर्गर हमने ऑर्डर किए हुए थे। तो बच्चे प्ले एरिया में जो है वो खेल रहे थे। बच्चों की भी थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो गई थी क्योंकि बच्चे भी घर में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और बाहर जाने की कहीं ज़िद कर रहे थे। तो ये यहाँ पे अच्छा हो गया था कि प्ले एरिया भी था। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। तो प्ले एरिया भी था इनका। तो सिप्तैन और समाविया दोनों जो है वो खेल रहे हैं और हम लोग जी कर रहे हैं अपने जो है वो ऑर्डर का वेट। तो मेरी आप लोगों से अगेन आज रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, मस्ट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ अभी तक। और जो है कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता तो चल सके कि आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं नहीं लगते, आप लोग किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, कौन सा व्लॉग देखना चाहते हैं। तो ये सारी राय जो है ना वो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो बर्गर जी हमारा आ गया है। हमने डील करवाई थी ये 3 बर्गर्स वाली, ऑलमोस्ट ये 1100 में थी। इसमें 3 बर्गर थे, जिंगर बर्गर और साथ में था जी कोल्ड ड्रिंक थी इसके साथ। तो वैसे मेरा पैटी वाला बर्गर खाने का दिल था लेकिन ये डील लगी हुई थी तो हमने कहा चलें यही करवा लेते हैं। तो अभी जी हम लोग अपना बर्गर खाएंगे और उसके बाद जी नेक्स्ट व्लॉग आगे जो है वो मॉर्निंग का है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने रात में खाना नहीं बनाया हुआ था तो हमें नाश्ते के लिए साथ में जो है ना वो चने मंगवा लिए थे। तो और साथ में जो है रोटी मैंने घर पे ही बना ली थी। रोटी मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि घर पे ही बनाऊँ क्योंकि मेरे से खुद ही नहीं खाई जाती और दिल में अजीब अजीब से वहम आते हैं कि किस तरह से वो आटा गूंथते हैं। जब बंदा कोई चीज़ बनती हुई देख लेना तो फिर उसको ज़्यादा दिल नहीं करता खाने का। तो आप लोगों को पता ही है कि तंदूर वगैरह पे आटा जो है वो किस तरह गूंद रहे होते हैं, तो इस वजह से। उसके बाद जी दोपहर का टाइम है और अभी मैं रख रही थी आगे कुछ अपनी शॉपिंग करके लाए थे नेक्स्ट गर्मियों के लिए। वो कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे गए हुए थे तो वहाँ उनको भी ड्रेस अच्छे लगे थे तो उन्होंने कॉटन के ड्रेस जो है ना वो नेक्स्ट ईयर के लिए ले लिए थे। मुनासिब मिल रहे थे तो जब मुनासिब मिल रहे हो तो आपको ज़रूर वो चीज़ जो है ना अवेल कर लेनी चाहिए। तो मैंने कहा अब नेक्स्ट ईयर ही सिलेंगे तो इनको जो है वो रख देती हूँ किसी जो है वो ब्रीफ केस में। और मैंने ये वाला ब्रीफ केस जो है ना इसमें सारे अनस्टिच ही राकिब के कपड़े जो पड़े हुए हैं ना वो रखे होते हैं ताकि जब भी सिलवाना हो ना तो मुझे ईजी हो जाए। तो अभी मैं इसमें रख दूँगी। एक उनका जो पड़ा हुआ था वो अभी मैंने निकाला है, सर्दियों का था वो, तो मैंने कहा वो भी आप स्टिच करवा लें। तो ये दो कलर जो है ना वो लेके आए हैं और ये बॉक्स भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। कभी गिफ्ट वगैरह देना हो ना तो इस तरह बॉक्स में रख के सूट दे तो अच्छा लगता है। उसके बाद जी मैंने कल मशीन लगाई हुई थी, कपड़े भी सारे आप लोग को भी कपड़ों का जो है वो भी सारा ढेर लगा हुआ है। वैसे मैं अब कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ही मशीन लगा लूँ लेकिन फिर भी अभी ना 5-6 दिन हो गए थे तो कपड़े काफ़ी इकट्ठे हुए थे तो कल मैंने मशीन लगाई थी। तो लेट ही लगाई थी तो कपड़े मैंने वैसे तो पहले बाहर डाले थे लेकिन बारिश का पता नहीं होता तो मैंने फिर रात को सोते वक्त जो है ना वो चारपाइयों पे सारे डाल दिए थे। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ तो अभी ये सारे काम करूँगी। और ये राकिब का सूट जो है ना ये मैंने उनकी सर्दियों के लिए निकाला है। सर्दियों में डार्क कलर्स राकिब जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये वाला ड्रेस उनको गिफ्ट ही मिला हुआ है कहीं से, शायद अम्मी लोगों ने दिया था। तो ये मैंने निकाला है कि स्टिच होने के लिए वो दे दें क्योंकि सर्दियां अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी। तो मेड नहीं आई थी और मेड छुट्टी पे फिर चली गई है और अब मुझे अकेले ही घर मैनेज करना है तो इसलिए मैंने जो है ना आते ही सारा जो है वो सफाई का पहले काम किया है और उसके बाद सब्ज़ी भी मंगवा ली है। सब्ज़ी मैंने आज आलू और गाजर बनानी है। वैसे मेरे मटर भी डालने का मूड था तो लेकिन जो है ना वो मटर शायद मिले नहीं, अभी मौसम नहीं इतना शुरू हुआ ना तो जो है सब्ज़ियों वाले थोड़े बहुत लाते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मैंने तकरीबन शाम के टाइम ही सब्ज़ी मंगवाई थी। तो अभी मैं जी पीने लगी हूँ कैल्सी। तो कैल्शियम मेरे ख्याल में हर औरत को जो है ना वो लेनी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ज़रूर हो जाती है। जो मदर्स हैं ना मींस के बेबी हैं जिनके
तो लेकिन हाउस वाइफ हैं जो यंग भी गर्ल्स हैं उनको भी ये चीज़, क्योंकि ये पीने से कैल्शियम जो है ना, आप थोड़ी सी आप में एनर्जी आ जाती है। और अगर किसी को बीपी वगैरह का इशू है ना, तो फिर तो ये मस्ट है ना। तो मुझे बीपी का इशू है और इस वजह से बीपी लो रहता है, तो इस वजह से मैं जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि डेली जो है ना वो कैल्शियम ज़रूर पीऊँ। तो ये मुझे डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि आप ये पी सकती हैं। इस पर मैं नमक ऐड कर लेती होती हूँ और फिर जो है ना इसको पी लेती हूँ। किचन में अभी मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश किए हैं सारे, जो नाश्ते वगैरह के थोड़े बहुत पड़े थे, तो उसके बाद ये आ गई हूँ मैं खाने की तरफ। अभी खाना बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों से जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, इसमें मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही हूँ कि मैं जो है वो अपनी जॉब के साथ जो है वो अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हूँ। और जब मेड नहीं आती तो फिर ख़ास तौर पर किस तरह से मैनेज होता है, क्योंकि मेड अगर सफाई कर जाए ना तो वो लगता है कि घर का सारा काम जो है ना वो हो गया हुआ है। और घर में जब तक सफाई ना हुई हो, बेशक सारे काम कर लें, लेकिन जो है ना वो लगता है नहीं है कि कोई भी काम हुआ है। तो अभी मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ आज के कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो अभी जी मैं बना रही हूँ खाना मेरा ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गया है। बटर नहीं मिले थे मुझे, बस इस चीज़ का जो है ना वो अफसोस ही था। मैंने राखी से कहा आपने पता नहीं किए कहीं से, तो कहते नहीं मैंने 2-3 शॉप से पता करवाए हैं लेकिन नहीं मिले हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया हुआ था। तो उसके बाद जी सीधा आगे है नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे जो है वो अभी मैं स्कूल से आई थी और आते ही मैंने जो सुलाया है बच्चों को। और घर आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है, और गंदा इसलिए हो रहा है कि बच्चे खेलते हैं। तो कल से लोग के फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो वो भी सब बच्चे मिलके खेल रहे थे, तो गंद इन्होंने बहुत ज़्यादा डाला हुआ था। और जो बर्थडे का डिकोर किया हुआ था वो भी राकिब ने सारा उतारा था, तो उसका भी कुछ गंद पड़ा हुआ था। तो वो सुबह ही राकिब ने उतारा था, रात में शायद बल्कि उतारा था। तो लेकिन मैंने कहा अब सफाई तो सुबह ही होगी। तो सबसे पहला काम जो है बच्चों के टॉयज़ इकट्ठे करना है, क्योंकि पूरे घर में बच्चों के टॉयज़ ही मिलेंगे आपको। तो अभी सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि टॉयज़ उठा लेती होती हूँ और उसके बाद जो है ना वो झाड़ू वगैरह का काम शुरू करती हूँ, क्योंकि फिर बार बार टॉयज़ अगर उठाने पड़े ना तो फिर बंदा और ज़्यादा थक जाता है। तो वैसे तो मेरा बच्चों को दोपहर में मैं मोस्टली ये करती हूँ कि सुला के थोड़ी देर खुद भी रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से उठे होते हैं और काम बस काम में ही लगे होते हैं। क्योंकि सुबह स्कूल जाने की जल्दी होती है, तो जल्दी सारा कुछ करना होता है, भागम भाग करना होता है। बस मुझे थोड़ा सा ये एडवांटेजेस है कि अपना स्कूल है, तो लेकिन वो है कि मैं थोड़ा सा लेट भी चली जाऊँ तो कुछ मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स 2 बच्चे हैं, उनको तैयार करना और हेल्प के लिए कोई नहीं होता, तो इस वजह से तो लेकिन जब हेल्पर ना आए तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हेल्पर जो है कुछ दिनों की छुट्टियाँ भी चली गई है, तो इस वजह से मुझे ना अकेले घर को मैनेज करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने कहा कि सफाई पहले कर लेती हूँ, बच्चे को सोए, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि बच्चे जब चीज़ें पीछे फेंकते हैं ना फिर माँओं को गुस्सा आता है। तो मैंने कहा चले ऐसे करती हूँ कि पहले ना सफाई का काम ख़त्म कर लेती हूँ, जब तक जो है वो ना बच्चे सो के उठेंगे। तो बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने जल्दी जो है ना वो सारा सफाई का काम ख़त्म ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा मैं ख़ुद जो है ना वो वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभार सफाई करती हूँ ना तो अगर बैठ के लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन जो एरियाज़ जहाँ पे हाथ से पोछा लगाना हो ज़रूरी होता है तो वहाँ मैं बैठ के भी लगा लेती होती हूँ, लेकिन उससे थकावट थोड़ी मुझे हो जाती है, क्योंकि काम जो आप डेली करते हैं उससे आप नहीं थकते हैं, लेकिन कभी कभार अगर करते हैं ना तो उससे थक जाते हैं। तो सफाई का काम अगर ख़त्म ही हुआ था तो बच्चे जी दोनों उठ गए हैं। बच्चे मेरे की नींद इतनी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं दिन में तो, और इनकी नींद कच्ची इतनी है कि इनके पास से ऊंची आवाज़ में सांस भी ले लेंगे ना तो ये उठ जाएंगे। तो बच्चे उठ गए थे तो मैंने जो है वो अभी बेडरूम की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो बेडरूम क्लीन नहीं हुआ था। झाड़ू मैंने लगा ली थी लेकिन बाकी क्लीन होने वाला भी रहता था। तो अभी जी मैं करूँगी सारा बेड को भी सेट, और बाकी जो है सोफ़ा कवर्स वगैरह और सारा ये चीज़ें भी मैंने सेट कर दी हैं। डस्टिंग भी मैंने अच्छे से कर दी है, और साथ साथ माविया ने थोड़ा बहुत गंद डालना भी शुरू कर दिया है। अभी सिप्तान के जो है वो ट्यूशन जाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा चले उसको मैंने खाना दिया। मैंने कहा बेटे आप खाना खाओ और मैं जो है ना वो सारा काम जल्दी से फिनिश कर लूँ। अभी किचन मेरा जो है वो होने वाला रहता है, और साथ में मैं जो स्कूल में बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं तो वो पेपर्स भी पड़े हुए हैं, ये भी अभी मैंने चेक करना है। बर्डन आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब स्कूल में पेपर्स चल रहे हो ना तो फिर बर्डन जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चेक करने होते हैं ना तो ये ज़्यादा मुश्किल होती है। तो स्कूल में मेरे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि समाविया होती है, तो इस वजह से मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि घर ले आऊँ।
तो ये जो है वो मेरी सारी रूटीन होती है जब मेरी हेल्पर नहीं आती है, क्योंकि सफाई वो कर जाती है ना तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन यह है कि अगर हेल्पर नहीं होती है ना तो फिर मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मैं जब बच्चे सो रहे हो ना तो तब मुझे मेरी कोशिश होती है कि मैं सफाई वाला काम जो है ना वो तब ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद जो है ना वो बाकी सारे काम जो है ना वो बच्चों के साथ होते रहते हैं। लेकिन सफाई वाला मेन काम जो होता है ना ये मैं बच्चों के साथ ही जब बच्चे सो रहे हो ना तब कर लेती हूँ। फिर मुझे ये है कि रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है उस दिन, जिस दिन हेल्पर ना आए, लेकिन ये है कि मैनेज इस तरह से हो जाते हैं। तो अभी मैं ये काम कर ही रही थी तो राकिब और भाई आ गए थे, वो कहीं काम, मेरे भाई जो हैं वो आ गए थे, तो वो कहीं काम से गए हुए थे, तो उधर से सीधा जो है वो घर आ गए थे। तो उनको थोड़ी बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए जो है ना वो मैं बर्गर बना देती हूँ। तो और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं, और मैंने कहा इससे चलें आप लोगों को जो थोड़ी सी भूख लगी हुई है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी टाइम जो है ना ऑलमोस्ट 5 बजे का हो रहा था और खाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि अभी खाना खा लेते ना तो फिर जो है खाना बनने में भी वैसे टाइम लगना था, और दूसरा खाना खाते अगर तो फिर लेट हो जानी थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।